बड़ा एक्साइटिंग सेगमेंट खेलने जा रहे हैं, वो है रैपिड फायर अपने गेस्ट के साथ। तो सबसे पहले हम शाह साहब आपसे शुरू करते हैं और आपने जवाब देने हैं। आपने इन लोगों को जिनके नाम मैं अभी लूँगी उन्हें कोई मशवरा देना है। आप देना चाहें कोई भी एक चीज़। इमरान खान साहब। उन्हें अदालतों से रिजू करना चाहिए और वहाँ से उन्हें इंसाफ मिले। रिलीफ भी मैं कहूँगा कि रिलीफ नहीं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड है और उन्हें इंसाफ मिलेगा तो वो कौम के सामने सुरखरू होंगे। अगर वो किसी जगह से भी रिलीफ लेके आएंगे तो उनकी ये ना पॉपुलैरिटी रहेगी और ना ही मतलब कोई डील शील नहीं करे। हाँ, उन्हें इंसाफ के लिए अदालतों से रिजू करना चाहिए। ठीक हो गया। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब कौम पे कोई मेहरबानी करें, रहम करें। जहांगीरान अमरीका दी ये महंगाई साढ़े सिर पे ही हुई है। पेट्रोल की कीमतें कम कर ले हैं, यही रिक्वेस्ट कर ले हम। पेट्रोल देखे जितनी दुनिया में बढ़ी है ना उतनी बढ़ा देते खैर थी। एग्जैक्टली अपनी लेवी बढ़ाई जा रहे हैं, फलां कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अपने गैर तरक्याती अखराजात कम करें और कौम को रिलीफ दें। ये कौम अब बिल्कुल मौत के दहाने पे खड़ी है। सही। आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत हैं और अमूर मुमलिकत बड़े बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। जो उनका मेरे लीडर है, मैं उनको मशवरा तो नहीं दे सकता। मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना साहब अपना सियासी किरदार अदा करें और तभी बेहतरी आ सकती है। ठीक। बिलावल भुट्टो। अब मैं बिलावल भुट्टो को या आसिफ अली जरदारी को मशवरा तो नहीं ना दे सकता, मेरे वो लीडर हैं। कोई ख्वाहिश उनके लिए ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उन्हें वजीर आज़म बनाए और फिर उसके बाद यकीनन हम कब आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म होंगे। ठीक। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं और मेरा मशवरा तो उनको नहीं बनता, लेकिन उन्हें वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि पार्टी पे तवज्जो भी दें और पार्टी के जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उन कारकुनों के, पार्टी के नहीं, कारकुनों के मसाइल पे उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। मरियम नवाज साहब। पास कोई और कर दे। क्यों मशवरा कोई देना चाहे? आप पंजाब में हैं, आप वो भी पंजाब की हमारी सीएम है। नहीं वो हमारी सीएम है, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत आला कर रही हैं। मैं आपको कोई इख्तलाफ नहीं है भाई? अभी किसानों का बेचारे परेशान हैं, यही कह दे कि थोड़ा सा किसानों के मैं तो हर जगह पे कहता हूँ, लेकिन वो उस चीज को फील करती हैं जब काश्तकार की बात हो ना तो उन्हें चले कोई तारीफ कर दें। अभी साफ सुथरा पंजाब उनका एक आया हुआ है। नहीं बड़ा अच्छा, बस उनके लिए यही काफी है कि वो बहुत बड़ा वधिया काम कर रही हैं। ठीक। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब को अपना सियासी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उनकी पार्टी को भी उनकी ज़रूरत है और इस मुल्क को भी उनकी ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ दोनों को सियासी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ये भी बताइए कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे कर पाएंगे? क्या लगता है आपको अपनी सियासी बसीरत के अकॉर्डिंग? मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें वो पूरे भी करेंगे और उन्हें पूरा करना चाहिए। हमारा पार्लियामानी जो टेन्योर है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जमहूरियत जैसी भी है वो चलनी चाहिए। उन्हें अपना टाइम पूरा करना चाहिए ताकि 5 साल के बाद जो वो आवाम के पास जाएं तो उनके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमें तो पूरा नहीं करने दिया गया, हम ये कर देते, वो कर देते। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद 5 साल बरकरार रहेगा? हमारा इत्तेहाद तो है ही कोई नहीं ना। ये तो इसे आप एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट इत्तेहाद ये नहीं है। इत्तेहाद तो होता है ना, 2 पॉलिटिकल पार्टीज में इत्तेहाद हुआ है तो वो अब जब एक ने हुकूमत किए जाना है और दूसरे को मौका ही नहीं मिलना किसी चीज़ का, हम तो बर्डन शेयरिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके अच्छे कामों का क्रेडिट हमें नहीं जाएगा। उनका जो बुरा काम होगा उसका डिस्क्रेडिट हमें ज़रूर होगा। आलिया साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन, बिलावल या मरियम? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं? नहीं, दोनों ही नहीं है। थर्ड पर्सन है। बिलावल के लिए थोड़ा टाइम है और मरियम का तो मुझे ये हाईएस्ट लगता है जो है। तो बिलावल नहीं, आसफा भुट्टो, ये दोनों, और मे बी आफ्टर सम टाइम। अभी नहीं।
पसंदीदा सियासतदान कौन? कोई भी नहीं। कोई ऐसी बड़ी शख्सियत जिसका आप हाथ देखना चाहें? मैंने ऑलमोस्ट सबका देख लिया, सबके हाथ हैंड रिटन फ्रेंड्स मेरे पास है, उनके हाथ की लिखी हुई तारीखें मेरे पास है, सबका देख लिया। मेरा आखिरी हाथ देखा है। अब मैं तारक दुनिया हो गई हूँ। पसंदीदा गुलूकार कौन? मेहदी हसन। ठीक। और एक्टर? एक्टर मुझे मोहम्मद अली ज़ेबा। चाय या कॉफी? चाय। फोन बंद हो तो घबराहट होती है या सुकून मिलता है कि ठीक है डेड हो गया? सुकून मिलता है, मेरा फ़ोन तो अक्सर बंद होता है। अच्छा। हाँ, उसके बगैर नहीं मज़ा आता, और ना आप इंजॉय नहीं कर सकते बातचीत लोगों को, मैं बंद रखती हूँ इसको। और मैं आसपास के लोगों को भी बंद करा देती के हूँ। साइड पे रखते हैं फोन। हाँ, अगर मैं हूँ तो आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये होना चाहिए, एक रूल बनना चाहिए, घर में कोई आए बस सबसे पहले अपने फोन साइड पे कर दे भाई। अच्छा, एक ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? मैंने जाना नॉर्थ पोल जाना चाहती हूँ। अब वो नॉर्थ पोल जाना चाहती हाँ, वो आसमान देखना चाहती हूँ, वो जो मेट्योर शावर है वो देखना चाहती हूँ, और अभी तक मौका नहीं मिला। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ईद पर सबसे पहला फ़ोन किसको करती हैं? ईद पर सबसे पहला फ़ोन मेरी 3 सहेलियाँ हैं, 1 2 3 नहीं करती हूँ। सही। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में एक उम्मीद? पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना, ये हमेशा रहेगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे लोगों ने खाया है, आब ज़मज़म है, ये सारी दुनिया ने पिया है, लेकिन फिर भी ये कायम है। इंशाअल्लाह। जो ये उलमा है ना, जो बुजुर्ग है, वो कहते हैं पाकिस्तान आब ज़मज़म जैसा है, जितना मर्जी से लूट लो, जितना पी लो, ये कायम रहे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और आलिया जी, आपकी फेवरेट, आप भी बता दें कि आपकी फेवरेट डिश क्या है? फ्रूट चाट, दही भल्ले, और अम्मी के हाथ की बनी आलू की भजिया। बस ये मिल जाए मैं रोज भी खा सकती हूँ। अच्छा, ये फ्रूट अम्मी चाट के हाथ बेस्ट का है। खाना तो वैसे ही फ्रूट चाट जब कभी कभी मिले तो फिर बहुत ज़्यादा ही उसकी कदर होती है। शाह साहब, आप जाते जाते आपसे एक चुटकुला मैंने सुनना है, फरमाइश भी आई थी, चौधरी और गावे का चुटकुला ज़रा दोबारा सुना दें हमारे व्यूअर्स को। इजलास सेशन चल रहा था तो हाउस में गए तो मैंने पार्लिमानी लीडर था, कोई इशू था, उस पर बात कर रहा था, तो बातों बातों में मैंने स्पीकर को मुतवज्जे करके कहा कि जनाब स्पीकर हो, ਅਸੀਂ रोज़ ਤੁਹਾਨੂੰ फंड्स ਲਈ रिक्वेस्ट करने तो तुसी रोज़ाना सान ट्रक की बत्ती पीछे ला देंदे हो। हमारे अब जो गांव का माहौल है, वहाँ पे जब कोई बंदा हमारे पास काम को आता है तो वो अपनी बात भी करता है और उसकी मिसाल भी साथ देता है कि जी साढ़े नाल ओ ना हो जावे। तो मैंने भी उन्हें कहा कि जी हम रोज़ आपसे कहते हैं और आप रोज़ाना हमें कह देते हैं कि फ़लाँ से पूछना है, फ़लाँ को बताना है, भी किसी को पूछना है तो फ़ोन करके पूछ लो। तो एक चौधरी सी थे, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਖੋਲੀ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਦਾ ਢੱਕਣਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਟਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਭੋਨੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा। ਉਹ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਾਮੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਮਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਗਾਮਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਤੇ ਲੈਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਗਾਮਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਮੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਗ ਵੀ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਆਖਰੀ ਦੇਗ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਗਾਮਿਆ ਤੂੰ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ।
देख भी आखिरी है मैनू तुसी ज़हन नहीं रख मैनू जो देना है तू ही दे दियो बिल्कुल मैंने जेन में नहीं रहना। हाँ वही मैं तो यही है कि वो चीजें भी जेन में फिर रही स्पीकर हैं। मैं कहा स्पीकर साहब ਤੁਹਾਡਾ टाइम पूरा हो वाह गया वाह वाह है बहुत खूब। ते सानू ज़हन जो कड्डो मेहरबानी करो। लास्ट क्योंकि हम अब इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो मैं चाहूंगी बारी बारी हमारे व्यूअर्स को जो आप एक मैसेज देना चाहें। शाह साहब आपसे स्टार्ट करती हूँ। मैं आपकी वसातत से पूरी कौम को कहूँगा, उम्मत मुसलमान से कहूँगा कि अपनी ईद की खुशियों में अपने उन भाइयों को याद रखें जो इन खुशियों से महरूम है, जो इस टाइम जंग की हालत में है, जो इसराइल के जुल्म सितम की वजह से फ़लस्तीनी ईद की खुशियाँ नहीं मना पा रहे, या पाकिस्तान के अंदर जो माली परेशानियों में और महंगाइयों में घिरे हुए लोग हैं, उनको ज़रूर याद रखिए और सब्र और तहम्मुल का दामन जो है उसे नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी लाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी आलिया साहिबा। जी मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जब भी दुआ करें अपने लिए किसी के लिए तो मेरे पाकिस्तान के लिए ज़रूर करें। ये अल्लाह इस पर अपनी रहमतें अपनी बरकतें रखे और यहाँ के लोगों की मुश्किलें आसान करे। या आमीन। बिल्कुल।